अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सब फॉर सब के बारे में कि सब फॉर सब क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है और आपके चैनल को नुकसानात क्या हैं। सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो आपने वीडियो को यहीं पे लाइक करना है। अब आते हैं जी सब फॉर सब की तरफ। तो देखें भाई, सब फॉर सब का मतलब ये होता है कि यूट्यूबर्स एक दूसरे को ये कह रहे होते हैं कि भाई तू मेरा चैनल सब्सक्राइब कर, मैं तेरा चैनल सब्सक्राइब करूंगा। इस चीज को कहते हैं सब फॉर सब करना, यानी कि एक दूसरे के चैनल को इस शर्त पे सब्सक्राइब करना कि तुम भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। अब आगे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सब फॉर सब है ये करते कहां पर हैं। तो भाई फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी ग्रुप्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं और बहुत सारी प्ले स्टोर के ऊपर ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं जो आपको सब फॉर सब करने की सहूलत देती हैं। तो अब बात करते हैं कि इससे फायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो पहले फायदे की बात करते हैं। देखें, अगर फायदे की बात की जाए तो एक ही फायदा है और वो ये फायदा है कि जब आप चैनल की मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने चाहिए, यानी 1000 नग आपने पूरे करने हैं। तो सब फॉर सब करके लोग 1000 या इससे ऊपर सब्सक्राइबर्स गेन कर लेते हैं और वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो फायदा सिर्फ इतना है कि आपके सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अगर नुकसानात की बात की जाए तो यहां पर इसके बेतहाशा नुकसानात है। अब एक एक करके सारे नुकसानात भी आपके साथ शेयर करूंगा और अगर आप ये गलती कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपने क्या करना है उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो देखिए भाई, पहला नुकसान तो ये है कि सब फॉर सब वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं ये अक्सर ड्रॉप हो जाते हैं। आपने अगर 1000 सब्सक्राइबर्स गेन किए तो ये भी हो सकता है कि सुबह जब आप उठें तो आपके पास 800 रह जाएं, 900 रह जाएं, 600 रह जाए। तो ये बड़ी स्पीड से ड्रॉप भी होते हैं, लेकिन सबके ड्रॉप नहीं होते। जो लकी लोग होते हैं, जो खुशकिस्मत लोग होते हैं, सिर्फ उनके सब फॉर सब वाले सब्सक्राइबर्स ड्रॉप होते हैं। अब मैंने कहा कि ड्रॉप होते हैं यानी कि सब्सक्राइबर्स कम होते हैं, तो इसमें लकी की कौन सी बात है। आगे जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सुनने के बाद, समझने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि सब फॉर सब वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं अगर ये ड्रॉप होते हैं तो इसमें आपका फायदा है, नुकसान नहीं है। अब आगे बात करते हैं दूसरे नुकसान की। देखें, दूसरा नुकसान ये कि आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आते। ये व्यूज क्यों नहीं आते, थोड़ा सा चीजों को समझें। अब देखें, आपने सब फॉर सब किया फेसबुक के ऊपर, कहीं की भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लें कि फेसबुक के किसी ग्रुप में आप गए और वहां पर आपने लोगों से अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाया और आपने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया। आमतौर पे क्या होता है, ये जो दोनों तरफ यूट्यूबर्स बैठे हैं, इस तरफ और इस तरफ, ये एक दूसरे के चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो स्क्रीनशॉट लेते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर एक दूसरे को बतौर सबूत सेंड करते हैं कि देख भाई मैंने तेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया, अब तेरी बारी है, तेरा टर्न है, अब तू कर। तो ये लोग करते क्या है, ये दोनों तरफ के जो लोग बैठे हुए हैं ये दोनों ही खिलाड़ी हैं। अब जिस जीमेल अकाउंट से इस बंदे ने इसका चैनल सब्सक्राइब किया, ये इसका रफ जीमेल है, चैनल वाला जीमेल नहीं है। अब ये जो इस तरफ बंदा बैठा है ये भी आम बंदा नहीं है, ये भी खिलाड़ी है। अब इसने भी एक रफ जीमेल का अकाउंट बनाया हुआ है और रफ जीमेल से इसने इसके चैनल को सब्सक्राइब किया। अब दोनों ने एक दूसरे के चैनल को रफ जीमेल से सब्सक्राइब किया, लेकिन जिस चैनल को सब्सक्राइब करवाया दोनों ने वो दोनों के ओरिजिनल चैनल्स हैं। अब दोनों के ओरिजिनल चैनल्स के ऊपर जो सब्सक्राइबर आया है ये डेड सब्सक्राइबर आया है। इसको मैं डेड क्यों कह रहा हूं, इसको मैं डेड इसलिए कह रहा हूं, अब देखें ये दोनों तरफ जो यूट्यूबर बैठे हैं जो सब फॉर सब कर रहे हैं, अब इसने इसका चैनल सब्सक्राइब किया तो क्या इसने एक दिन में एक ही चैनल सब्सक्राइब किया, नहीं, ये तो मुसलसल ये गेम खेल रहा है ना। इसने तो 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं, तो इसने सैकड़ों चैनल्स को इसी फेक जीमेल अकाउंट से सब्सक्राइब किया और यही काम इस बंदे ने भी किया। इसने भी अपने रफ जीमेल अकाउंट से सैकड़ों चैनल्स को सब्सक्राइब किया। अब उन सैकड़ों के अंदर आपका भी नाम आ गया। अब इन दोनों ने जो चैनल्स को सब्सक्राइब किया है लोगों की वीडियोस देखने के लिए तो नहीं किया, सिर्फ अपने नग पूरे करने के लिए किया कि मैं उनका सब्सक्राइब करूंगा तो वो मेरा करेंगे। तो इस तरीके से आपके चैनल के ऊपर जब 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं तो
वीडियो देखने वाले कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है, क्योंकि ये जो 1000 सब्सक्राइबर हैं इन्होंने कभी आपकी वीडियो नहीं देखनी है। और ये क्यों देखेंगे? इन्होंने आपकी तरह और भी सैकड़ों चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर ये वीडियो देखने बैठ जाएं तो पूरा दिन इनकी तो वीडियोस ही खत्म नहीं होंगी। तो ये भाई इन्होंने जितने भी चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है, जस्ट सब्सक्राइब किया है, इन्होंने वीडियोस कभी भी नहीं देखनी है। तो यानी कि आपके चैनल के ऊपर जो बड़ी तादाद है सब्सक्राइबर की, वो आपकी वीडियोस को नहीं देखते। अब आपने वीडियो अपलोड की, आपका नोटिफिकेशन अगर इनके पास आता भी है, अगर इन्होंने बेल आइकॉन को प्रेस किया हुआ भी है, आमतौर पे तो नहीं किया होता लेकिन मान लेते हैं कि किया भी है, तो ये आपके नोटिफिकेशन को इग्नोर कर देंगे। दूसरे नंबर पे होम टैब के अंदर यानी ब्राउज फीचर के थ्रू अगर आपका थंबनेल इनको दिखाया भी जाता है तो भी इन्होंने आपकी वीडियो को नहीं देखना है, क्योंकि आपकी तरह और भी सैकड़ों चैनल्स की वीडियोस इनके सामने आ रही हैं जिनको इन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो यानी आपके इंप्रेशंस जो आ रहे हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, सीटीआर ऊपर नहीं जा रहा। सीटीआर इसलिए ऊपर नहीं जा रहा कि आपके इंप्रेशन लोगों के सामने आ रहे हैं, थंबनेल दिखाया जा रहा है, लेकिन लोग क्लिक नहीं कर रहे। जब लोग क्लिक नहीं कर रहे तो यहां पर मैं आपको बताऊं, YouTube का कोई बंदा तो नहीं बैठा हुआ है जिसने डिसाइड करना है। YouTube का एक एल्गोरिथम है, तो YouTube के एल्गोरिथम ने देखा कि आपके नोटिफिकेशंस को भी इग्नोर किया गया, आपके जो इंप्रेशंस उन्होंने दिखाए हैं उनको भी इग्नोर किया गया, सीटीआर आपका कुछ भी नहीं है। तो YouTube का एल्गोरिथम जो ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स होंगे या व्यूअर्स होंगे उनको आपका थंबनेल क्यों दिखाएगा, उन तक क्यों पहुंचाएगा, जब आपके अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं वही आपकी वीडियोस को नहीं देख रहे, वही आपकी वीडियोस को इग्नोर कर रहे हैं, आपके थंबनेल को इग्नोर कर रहे हैं, तो आपके इंप्रेशंस को YouTube क्यों इंक्रीज करेगा? तो ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके इंप्रेशंस बजाय ऊपर जाने के नीचे आना स्टार्ट होते हैं। अब वो लोग जिन तक वैसे आपकी वीडियो जाती, अगर आप सब फॉर सब ना करते तो अब उनके सामने भी आपकी वीडियो नहीं जा रही। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी कहानी क्लियरली समझ में आ गई है कि जब आप सब फॉर सब करते हैं तो इससे आपके चैनल की ग्रोथ रुक जाती है, इससे आपका चैनल ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं करता है। तो मैं आप सबको मना करूंगा कि सब फॉर सब वाला गेम ना खेलें, जितना खेल चुके हैं काफी है। देखिए इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं दूंगा कि गांव में आप जाते हैं या आप गांव में रहते हैं, वहां पर जो फसल होती है, जब भी फसल होती है उसके साथ कोई ना कोई जंगली मतलब बूटियां जो होती हैं, जड़ी बूटियां, वो भी साथ में उग जाती हैं। तो गांव के जो लोग होते हैं या फिर जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, फसल के साथ जो जंगली बूटी होती है उसको काट देते हैं। आप उनसे वजह पूछें तो वो वजह ये बताते हैं कि यार ये जो जंगली बूटी है ना, ये मेरी फसल की ग्रोथ को रोक रही है। तो ये जो डेड सब्सक्राइबर है, ये सारे डेड सब्सक्राइबर है ना सब फॉर सब वाले, ये जो डेड सब्सक्राइबर है ये आपके चैनल की ग्रोथ को रोक लेते हैं। तो अगर आपके ये सब्सक्राइबर ड्रॉप होते हैं तो इससे आपको फायदा है। ये जो शुरू में मैंने बात की थी ना कि सब फॉर सब वाले सब्सक्राइबर अगर ड्रॉप होते हैं तो इससे आपको फायदा है। तो इसका फायदा यही है कि आपकी फसल के साथ जो जंगली बूटी है वो कट चुकी है। और यहां पर मैं आपको यह भी बताऊं कि ये जो लोग सब फॉर सब कर रहे होते हैं, सबके अपने चैनल्स नहीं होते हैं, बाज़ औक़ात इन्होंने चैनल बनाए होते हैं बेचने के लिए। देखें जिस तरीके से एक ठेकेदार है वो घर बनाता है बेचने के लिए, अब उसकी नीयत है बेचना है, तो उसने सीमेंट भी थर्ड क्लास लगाना है, सरिया भी थर्ड क्लास लगाना है, बजरी भी थर्ड क्लास लगानी है, और उसके बाद ही घर को चमका के पप्पू सा बना के उसने बेच देना है। अब खरीदार को क्या पता है कि इसमें क्या चीज लगी हुई है, वो तो खरीद लेगा। लेकिन जब वही ठेकेदार अपने रहने के लिए घर बनाएगा तो वो कभी भी 2 नंबर मटेरियल इस्तेमाल नहीं करेगा, वो हर अच्छी चीज इस्तेमाल करेगा। तो इसी तरीके से ये लोग जो सब फॉर सब कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात इन्होंने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने के बाद अपने चैनल को मोनेटाइज करवा के बेचना होता है। तो अगर तो आपका मकसद है बेचना, फिर तो जो मर्जी आप करें, लेकिन अगर आपने चैनल बनाया है अपने लिए, अपने काम के लिए, तो भाई फिर ये 2 नंबर मटेरियल इस्तेमाल ना करें। जिस तरह ठेकेदार अपने रहने के लिए घर बनाता है तो सारी ओरिजिनल चीजें लगाता है, इसी तरीके से अगर आपने चैनल अपने इस्तेमाल के लिए बनाया है तो सब फॉर सब ना करें, बल्कि अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएं, ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स गेन करें, ऑर्गेनिक व्यूज गेन करें। और अगर आप ये गलती कर चुके हैं और आपके चैनल के ऊपर काफी सारे सब्सक्राइबर आ चुके हैं सब फॉर सब वाले, तो पहला काम ये करें आज अभी और इसी वक्त सब फॉर सब खेलना छोड़ दें। दूसरे नंबर पे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उनके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दें। जब आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे और सब फॉर सब वाला गेम छोड़ देंगे तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके इंप्रेशंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके चैनल के ऊपर ऑर्गेनिक व्यूअर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ऑर्गेनिक व्यूअर आपके चैनल पर आएगा तो डेफिनेटली
डेफिनेटली ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर भी आपके पास आएगा। और आपका चैनल ग्रो तभी होता है जब आपके चैनल के ऊपर ऑर्गेनिक व्यूअर आए, ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर आए। जब तक ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर आप गेन नहीं करते, आप सब फॉर सब कर लें या 1 लाख सब्सक्राइबर खरीद लें, ये डेड सब्सक्राइबर होते हैं। इनकी मौजूदगी में आपका चैनल कभी ग्रो हो ही नहीं सकता। मेरी ये बात गोल्डन वर्ड्स में लिख लें। अब अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर समझ में नहीं आई है तो भी लाइक करें, और बस मेरी इतनी बात मान लें कि सब फॉर सब नहीं करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।